बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर 8 और एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स इसको हम स्टडी कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, इसमें आज हम 3 रिएक्शंस इनको स्टडी करेंगे। आज हम स्टूडेंट पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एंड एडिशन ऑफ हाइपोहेलोसिस। ये 3 एडिशन रिएक्शन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इससे जो गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स थे उसमें एक में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे मैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन का, उसको स्टडी किया, और लास्ट लेक्चर में फिर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड उसको डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन इनको वाइंड अप करते हैं। तो पहले मैं आगाज करूंगा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जरा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो देखें माय डियर स्टूडेंट। एस से डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ एस सल्फर ने OH और फिर दूसरी तरफ भी OH। दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, इसको ना मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये जो सल्फर के साथ 3 ये ऑक्सीजन है तो ये बन गया SO3H, और इधर आपके पास O और H आ गया। ये मेरे पास यानी सल्फ्यूरिक एसिड। मैं उसको इस शक्ल में आपके साथ रिएक्शन में डिस्कस करूंगा। अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसमें आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा जिसमें SO3 और साथ ये इस ऑक्सीजन को भी शामिल करें, यानी हाइड्रोजन ये एक साइड पे रखें, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये कैटाइनिक पार्ट है, और बाकी सारा जो सल्फेट आयन का हिस्सा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, दैट इज एनाइनिक। अब ना इसका रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कीन के साथ। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये इथीन है, द फर्स्ट मेंबर, इथीन या एथिलीन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना है द सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड। तो जब आप इसका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दिस वन इज अल्कीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे। जब रूम टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करवाते हैं तो हम कह देते हैं कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट? ये जो एडिशन होगी इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस बाकी सारे हिस्से पे मैं पार्शियल नेगेटिव लेता हूं। अब हम क्या कहते हैं, दोनों कार्बन में से एक कार्बन के पास ये हाइड्रोजन गया और दूसरे कार्बन के पास ये बाकी हिस्सा गया, एनाइनिक पार्ट गया। क्योंकि ये जो आपके पास एथिलीन है, ये जो आपके पास इथीन है, ये सिमेट्रिकल है। तो जब सिमेट्रिकल में ऐड करेंगे तो फिर तो मार्कोनिकोव रूल हम फॉलो नहीं करेंगे। बहरहाल अगर अनसिमेट्रिकल होता, अल्कीन अनसिमेट्रिकल होता और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, तो फिर आपको मार्कोनिकोव, जैसे हम प्रोपीन में हम जिक्र करेंगे, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन गया तो ये बन गया CH3। कार्बन के पास पहले ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, एक और आया तो ये बन गया CH3, और बाकी आपके पास ये कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन CH2, और इसके साथ ये वाला हिस्सा इतना ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया O, और फिर आ गया आपके पास SO3H। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन अल्कीन, इन दिस केस द अल्कीन इज इथीन, when they are treated with concentrated cold sulfuric acid, the product is obtained is called ethyl hydrogen sulfate. Ethyl CH3 CH2, ethyl hydrogen and SO4, तो ethyl hydrogen sulfate। तो ये मेरे पास बना ethyl hydrogen sulfate। अब दूसरे स्टेप में दिस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज बॉइल्ड विद वाटर, वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हो रहा है, इज बॉइल्ड विद वाटर। जब वाटर के साथ आप इसको बॉयल करवाएंगे, अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अहम बात, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड, इसकी ब्रेकेज होती है।
जब ये बॉन्ड टूटेगा और इधर से ये बॉन्ड टूटा, अब ये जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो जाके इस ऑक्सीजन से मिल गया, तो आपके पास ये OH बन गया। OH का मतलब है आपके पास ये अल्कोहल हासिल हुआ, और बाकी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इसके साथ मिलेगा, और ये H और ये H2 SO3 और एक ये ऑक्सीजन SO4, तो ये H2SO4 बन गया। यानी दो चीजें आपके पास बनी, CH3 CH2OH, दिस वन इज CH3 CH2OH, this one is ethanol, इथाइल अल्कोहल, और दूसरा आपके पास H2SO4 ये बना। अब जरा आप इस रिएक्शन को देखें। इस रिएक्शन में मेरे पास ये था सल्फ्यूरिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को आपने ऐड करवाया और उसके बाद वाटर से रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपके पास अल्कीन था, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, दूसरे कार्बन के साथ OH ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, OH ऐड हो गया, तो आपके पास ये अल्कोहल बना। बज़ाहिर क्या लग रहा है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस अल्कीन में वाटर ऐड हुआ, और जब वाटर ऐड होगा दैट इज कॉल्ड addition, that is called hydration. Addition of water is called hydration. The overall reaction involves the addition of water to the alkene. Overall reaction क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यूज हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आ गया, तो असल में ऐड क्या हो रहा है? ऐड वाटर हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या बता रहा है? वाटर की एडिशन हो रही है। सो द रिएक्शन इज हाइड्रेशन। हम इसे क्या कहेंगे? हाइड्रेशन रिएक्शन। इसी तरह ये मैंने एक आपके सामने एग्जांपल लिखी, एक और भी चीज देखिए। ये मेरे पास ना प्रोपीन है, आप इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं। जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, दिस एडिशन शुड बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। व्हाई? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ऑन द अदर हैंड प्रोपीन इज आल्सो अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट। तो जब अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होगा तो यू मस्ट फॉलो द मार्कोनिकोव रूल। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोटॉन है, जो कैटाइन है, जो हाइड्रोजन है, वो प्रोपीन डबल बॉन्ड बनाने वाले उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। द रिच गेट रिचर। प्रोटॉन को खींचता है, मार्कोनिकोव रूल में हम पढ़ के। और जो बाकी आपके पास सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट, वो आपके पास ये कार्बन नंबर 2 पे जाएगा। यूं आपके पास ये आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। When this isopropyl hydrogen sulfate is boiled with water, जब मैं बॉयल करता हूं तो मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल जाता हूं, is boiled with water, the product obtained is called isopropyl alcohol. My dear student, isopropyl alcohol is very important industrial compound, very important. अमेरिका में हर साल 1 अरब पाउंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस प्रोसेस के जरिए बनता है। दिस वन इज वेरी वैल्यूएबल केमिकल। अब ओवरऑल आपने क्या देखा? अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि आप अल्कीन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ वुड यू कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्कोहल, आई मीन हाउ वुड यू कन्वर्ट इथीन इनटू एथेनॉल, हाउ वुड यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो फिर आप इस रिएक्शन को इस्तेमाल करें। आप अच्छा, इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, हमने हेडिंग क्या लिखा? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप हेडिंग ये नहीं, आप कहते हैं जी इसमें तो हकीकत में तो वाटर ऐड हुआ है, तो इट शुड बी एडिशन ऑफ वाटर, इट शुड बी हाइड्रेशन, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। जब तक सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड होकर अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बनाएगा, वाटर ऐड हो ही नहीं सकता। तो एडिशन ऑफ वाटर, जिसे आप हाइड्रेशन कहते हैं, हाइड्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस वन इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक और चीज इसी सेंस में मैं आपको समझाता हूं ताकि फर्क बता सकूं। अगर मैं कहूं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या है, एडिशन ऑफ वाटर अगर मैं करवाना चाहूं, फिर वो क्या? दैट इज
take place in the presence of acid catalyst. We can say that is acid catalyst addition of water into alkene. अच्छा वो कैसे होगा? आप ना अल्कीन ले लें प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, आपके पास अल्कोहल बनेगा। लेकिन वो जो रिएक्शन होगा उसमें जो आप एसिड कैटलिस्ट लेंगे दैट एसिड मस्ट बी वेरी डाइल्यूट। यहां जो आपने एसिड लिया दैट इज कंसंट्रेटेड, वहां डाइल्यूट एसिड लेंगे। यहां रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, वहां आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसमें आपके पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, वहां आपके पास पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन बनेगा और कार्बोकैटाइन में वाटर ऐड होगा, आपके पास अल्काइल ऑक्सोनियम आयन बनेगा और फिर उसकी डीप्रोटोनेशन होगी, फिर आपके पास अल्कोहल बनेगा। इसका मतलब है कि उस प्रोसेस में भी आप अल्कीन को अल्कोहल में बदल रहे हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म डिफर करता है। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका मैकेनिज्म डिफर करता है। वो क्या कहलाएगा? दैट इज एसिड कैटलिस्ट addition of water into alkene. And what is this? This one is the addition of sulfuric acid to alkene. दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम आ रहा है, यानी मेन रिएक्टेंट अल्कीन से अल्कोहल ही बन रहा है, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो ये जो है addition of sulfuric acid, this is widely used on industrial scale by the production of alcohol from petroleum products. और वो जो दूसरा मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं catalytic addition of water, that is very useful for the production of secondary and tertiary alcohol. तो my dear student, आज के इस लेक्चर में पहला हमने टॉपिक पढ़ा addition of sulfuric acid। अब दूसरे हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट दूसरा हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ हैलोजन। आप हैलोजन जानते हैं, हैलोजन मेरे पास है, ये देखें X2 दैट इज इक्वल टू F2 Cl2 Br2 I2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर कॉल्ड हैलोजन। अब हमने हैलोजन को अल्कीन में ऐड करना है। अगर आप हेडिंग के साथ देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, तो किसी इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में आप हैलोजन को अल्कीन में ऐड करेंगे। दैट इनर्ट सॉल्वेंट माइट बी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, that is CaHCl3, chloroform, that is very important, CH2Cl2, dichloromethane. These are very important inert solvent. ये inert solvent, they not only dissolve the halogen but also the alkene because both are non-polar. और इनको dissolve करने के लिए एक तो they are best solvent for these non-polar. And second one, they are inert. They do not take part in chemical reaction. They just provide medium for the reaction to carry out. अब इसमें very simple, अगर आप ये रिएक्शन करवाएं in the presence of inert solvent, आपके पास suppose CCl4 ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्या होगा, ये X2 दो है, एक हैलोजन इस कार्बन में, दूसरा हैलोजन इस कार्बन में, और डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और आपके पास प्रोडक्ट बना। मैं प्रोडक्ट यूं लिखूंगा X और इधर भी मैं X लिखूंगा। व्हाट इज दिस? मैंने कुछ बातें आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको कहा मोनोहैलो अल्केन, जिनमें एक हैलोजन कार्बन के साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, अल्काइल हैलाइड आ गया। माय डियर स्टूडेंट, अगर दो हैलोजन कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे दे आर कॉल्ड डाइहैलाइड। और मैंने आपको दो किस्म के डाइहैलाइड पढ़ाए थे। एक क्या थे? एक थे विसनल डाइहैलाइड, दूसरे थे जेमिनल डाइहैलाइड। विसनल में क्या था? बोथ हैलोजन आर अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच हैं। और जेमिनल में क्या कहा था कि दोनों हैलोजन सेम कार्बन अटैच। अब यहां जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसमें दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर मौजूद है। So this one is the vicinal, vicinity, neighborhood. So this one is vicinal डाइहेलाइड। ये विसनल डाइहेलाइड बना। आपके पास ना हैलोजन स्टूडेंट X2, हैलोजन आपके पास 4 है, F2 Cl2 Br2
एंड I2। अब इन हैलोजन को देखें, फ्लोरीन का अल्कीन के साथ रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है, यानी एक्सप्लोसिव, धमाका खेज, अनकंट्रोलेबल, और वायलेंट कह लो अनकंट्रोलेबल, और इसमें एक्सटेंसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अल्कीन मॉलिक्यूल, अल्कीन मॉलिक्यूल की बदतरीन एक्सटेंसिव क्रैकिंग होती है, फ्रेगमेंटेड, छोटे छोटे हिस्से उसके बनते जाते हैं, और प्रॉपर जो है वो हैलोजिनेशन नहीं हो पाती, लिहाजा फ्लोरीन को डिस्कशन से निकालो। ये जो दोनों है, आई मीन क्लोरीन और ब्रोमीन, दे शो द अफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये एडिशन ऑफ हैलोजन, दिस वन इज आल्सो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैंने आपसे एक दिन कहा था, मोस्ट ऑफ द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आ गया है आयोडीन। माय डियर स्टूडेंट, आयोडीन को अल्कीन में ऐड करें, ये अल्कीन आयोडीन ऐड करो तो आपके पास ना विस्नल डाई आयोडाइड बना, ये डाई आयोडाइड बना, विस्नल डाई आयोडाइड, विस्नल डाई आयोडाइड ये बना। दिस वन इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन पीछे की तरफ चल पड़ा। जब पीछे की तरफ जाएगा ये दोनों आयोडीन मिलकर क्या बना देंगे, I2। जब ये दोबारा I2 आ जाएगा, इसका मतलब है कि आयोडीन इसमें ऐड ही नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन और आयोडीन, यानी फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन, दे आर नॉट सूटेबल। सूटेबल क्या है, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन, ये दोनों बेहतरीन एडिशन रिएक्शन देते हैं रूम टेम्परेचर। मैकेनिज्म पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म में दो मैं आपके सामने स्टेप इसके बताऊंगा। पहला स्टेप क्या है, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। दो बातें, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं इसको इक्वेशन की सूरत में लिखूंगा। पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, Br बॉन्ड Br। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास ना दूसरी तरफ ये आपके पास अल्कीन का मॉलिक्यूल, सपोज इथीन है। अब इसमें भी देखेंगे कि इसमें जो पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दैट इज हाईली डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस से दूर होता है, और दिस पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक। इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पर अटैक करते हैं। अब होता क्या है, जब ये ब्रोमीन का नॉन पोलर जिस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जब ये इथीन मॉलिक्यूल के करीब आता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट काज द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ब्रोमीन का जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक साइड पे चला जाएगा, जिधर वो जाएगा उधर पार्शियल नेगेटिव, और जिस ब्रोमीन एटम से अवे जाएगा उधर पार्शियल पॉजिटिव। यूं नॉन पोलर ब्रोमीन का इस पोलैरिटी में कन्वर्ट होना, दिस वन इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल। जब आपने ना डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस पढ़ी थी, वहां भी हमने यही कहा था, हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी हमने पढ़ा था, वहां भी हमने ऐसी बातों का ही जिक्र किया था कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कुछ वक्त के लिए उस पर पोलैरिटी आ जाती है, वो डाइपोल बन गया, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहां भी ब्रोमीन एक किस्म का इंड्यूस्ड डाइपोल स्टिच होगी। अब क्या होगा, ये जो पार्शियली पॉजिटिव ब्रोमीन है, अब इस पार्शियली पॉजिटिव ब्रोमीन ये पाई बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बना लेता है। जब वो आएगा तो ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस तरह ये मेरे पास ब्रोमोनियम आयन बन गया। देखें, मैंने कहा
इस ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आफ्टर पोलराइजेशन, ये अब डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल बन गया। एंड फॉर्मेशन, अब क्या होगा, ये जो दोनों कार्बन इनके दरमियान, ये इधर को जाएगा, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस वन इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। हमेशा हमेशा एरोहेड न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। अब हो गया क्या, अब होगा हमारे पास ये कि कार्बन, ये कार्बन, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के बॉन्ड देखो 1 2 3, इस कार्बन के 1 2 3। अब दोनों कार्बन ने पाई बॉन्ड की मदद से ब्रोमीन के साथ, ये ब्रोमीन यहां पे आ गया, Br और ये Br। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रोमीन हैलोजन है, हैलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पे हैलोजन ने 2 बॉन्ड बना दिए, ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड बना दिए, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर दिया। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ऐसी स्पीशी जिसमें ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आए, दैट इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आइन, ब्रोमोनियम आइन। तो ये हमारे पास क्या बना, ब्रोमोनियम। लेकिन चूंकि 2 कार्बन वाला है तो इसे हम कहेंगे एथिलीन, एथिलीन ब्रोमोनियम आइन, ये मेरे पास बना एथिलीन ब्रोमोनियम आइन। इस स्टेप में क्या हुआ, 2 काम हुए। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से नॉन पोलर ब्रोमीन मॉलिक्यूल, उसकी पोलराइजेशन हुई और वो डाइपोल बन गया। और फिर इसका ब्रोमीन का वो एटम जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, वो दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाता है, यूं ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास जो इंटरमीडिएट बना, दिस वन इज कॉल्ड एथिलीन ब्रोमोनियम आइन। अब इसका आगे क्या रिएक्शन होता है वो हम स्टेप 2 में देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो आपके पास एथिलीन ब्रोमोनियम आइन बना, अब ये दूसरी तरफ आपके पास ब्रोमाइड आइन भी बना। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया Br नेगेटिव, दिस वन इज ब्रोमाइड। अब यही ब्रोमाइड आइन ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। फिलहाल तो इसको समझो ना, मैं फिर इसकी सिमेट्री आपको समझाता हूं। मेरे पास ये क्या आ गया, Ca कार्बन, कार्बन के साथ ये दूसरा कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, मैं वो सारे लिख देता हूं, और एक ब्रोमीन ये आ गया। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन दूसरा ब्रोमीन इधर चला गया। दिस काइंड ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एंटी एडिशन। हम इसे ना एंटी एडिशन कहते हैं, हम इसे ट्रांस एडिशन कहते हैं, ट्रांस एडिशन। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्रांस प्रोडक्ट। अ ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ट्रांस प्रोडक्ट क्यों है, एक ब्रोमीन इस तरफ है, दूसरा ब्रोमीन दूसरी तरफ है, तो दिस वन इज अ ट्रांस प्रोडक्ट। जरा इसको दे, ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना, मैं मजीद बताता चलूं, ये 1 2, तो 1 पे ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, तो नाम इसका बना 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। याद रखना 2 बातें इसके बारे में, हम इसे ना EDB भी कहते हैं, EDB एथिलीन डाई ब्रोमाइड, EDB। और दूसरी बात, दिस वन इज कलरलेस, कलरलेस। अब दोनों बातों की अहमियत क्या है, दोनों बातों की अहमियत यह है कि ये जो EDB है ना, एथिलीन डाइब्रोमाइड, या 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1984 तक ये बैन रहा है दुनिया में, तो इसके बेतहाशा हार्मफुल इफेक्ट की वजह से। लेकिन 1984 के बाद देखा गया कि इसके अंदर कुछ इसके यूजफुल इफेक्ट भी है। अब ये जो आपके पास EDB है, दिस इज यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉइल फ्यूगिमेंट्स, यानी जो सॉइल है उसकी डिसइंफेक्शन के लिए फ्यूम्स की फॉर्म में ये सॉइल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये पेस्टिसाइड के तौर पर भी काम कर रहा है, यानी दिस वन इज आल्सो वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट, ये रिएक्शन कैसे हुआ,
मैं जरा ना एक खूबसूरत अंदाज में आपको समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एथिलीन ब्रोमोनियम आइन है। जरा गौर से इसको देखना है, एथिलीन ब्रोमोनियम आइन। अब इसमें मैं ब्रोमाइड आइन उसको ऐड करना चाहता हूं। अब ये जो ब्रोमाइड आइन है ना, इट विल ऐड टू एथिलीन ब्रोमोनियम आइन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द प्लेन ऑफ द अल्कीन मॉलिक्यूल। वाई? इसलिए ये ना इधर से ऐड होगा, क्योंकि इस तरफ से आप देखेंगे ना, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बल्की ब्रोमीन एटम दैट कॉजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस। ये इस साइड से तो ऐड ही नहीं हो सकता, यानी सिन एडिशन नहीं हो सकती। दोनों ब्रोमीन सेम साइड से ऐड नहीं हो सकते। अगर एक ब्रोमीन एक तरफ से ऐड हुआ, ब्रोमोनियम आयन बना गया, तो जो दूसरा ब्रोमीन है जो न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में ब्रोमाइड आयन की शक्ल में आ रहा है, वो दूसरी साइड से ऐड होगा, और इस तरह जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ट्रांस प्रोडक्ट। दोनों ब्रोमीन। एक और भी बात याद रखना, इन ब्रोमीन एटम की मौजूदगी की वजह से ये कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है ना, जो हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड है जो इजीली रोटेट करता है, इसकी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। दोनों ब्रोमीन बल्कि एटम्स दोनों तरफ पड़े हुए हैं। अब ये दोनों ब्रोमीन ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और रिपल्शन मिनिमम तब होगी जब इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब दोनों ट्रांसफॉर्म में। तो यू विल हैव अ ट्रांस प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड द EDB12 डाइब्रोमो ईथेन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन बताया, यानी मैंने आपको बताया addition of halogen in the presence of inert solvent, this one is a very useful diagnostic test। ये आपके पास अल्कीन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिस्टिंग्विश टेस्ट है। पहले समझो तो ये है क्या। आपके पास ना ये CCl4 में आपने ब्रोमीन को लिया, दिस वन इज ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4। बाज बुक्स में ऑरेंज लिखा हुआ है, बाज बुक्स में रेड भी लिखा हुआ है। रेड, वैड की बुक है उसमें सोल्यूशन को रेड कहा गया। दिस वन इज ब्राउनिश ऑरेंज कलर सोल्यूशन। दिस वन इज ब्रोमीन इन CCl4। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अल्कीन है, इथीन है। जब आप इथीन इज अ गैस, जब आप इथीन उसमें इस ऑरेंज कलर ब्रोमीन सोल्यूशन इसको ऐड करते हैं, इसका ब्रोमीन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, ये कलरलेस हो गया। हुआ क्या? एक्चुअली हुआ ये कि जब आपने ब्रोमीन को ऐड किया ना, तो इथीन के साथ रिएक्शन करके इसने EDB बना दिया, और मैंने आपसे क्या कहा कि EDB इज अ कलरलेस। और ये एडिशन क्या बता रही है? एडिशन बता रही है द सबस्टेट इज अनसैचुरेटेड। इसका मतलब है अल्कीन के साथ साथ यही रिएक्शन आपको अल्काइन भी देंगे, ये भी अल्काइन भी रिएक्शन देंगे, लेकिन अल्केन नहीं देंगे। अगर आपको कहा जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेन एंड इथीन, तो आप क्या करेंगे? आप इस टेस्ट की मदद से इथेन और इथीन को डिस्टिंग्विश करेंगे। इथेन ये रिएक्शन नहीं देगा, इथीन ऑरेंज ब्रोमीन कलर को कलरलेस बना देगा, एडिशन शो करेगा। तो दिस वन इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अल्कीन, फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हाइपोहेलस एसिड क्या है। चैप्टर नंबर 5 में जाके आप पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, और उसमें आप इन हाइपोहेलस एसिड को पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हाइपोहेलस एसिड HOX, these are HOF, HOCl, HOBr, HOI। HOF hypofluorous acid, HOCl hypochlorous acid, HOBr hypobromous acid, HOI hypoiodous acid। ये आपके पास है हाइपोहेलस एसिड। इसमें जो फर्स्ट वन है ना हाइपोफ्लोरस एसिड, दैट इज हाईली अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल है एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप इसकी बात ही ना करें, बाकी तीनों का जिक्र कर लें। तो HOX मीन हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपोआयोडस एसिड। अब इनको हमने अल्कीन में ऐड करना है और देखना है प्रोडक्ट क्या बनता है। लेकिन एक और भी बात, ये हाइपोहेलस, मैं अब आपकी बुक की बात कर रहा हूं, ये हाइपोहेलस एसिड ये बनते कैसे? हमारी बुक कहती है कि जब आप हैलोजन का X2 हैलोजन, जब व्हेन हैलोजन इज ट्रीटेड विद वाटर,
अब इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें ये H और X मिल गए, ये बन गया HX प्लस हाइड्रोजन हेलाइड प्लस ये इसके साथ मिल गया, तो ये आपके पास बन गया HOX, ये हाइपोहैलस एसिड बन गया। अब ना अगर इन दोनों का आप ना स्टेबिलिटी देखें ना, दीज आर हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। भाई अगर अनस्टेबल हैं तो दीज आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू HX। HX से मेरी मुराद है वो आपको पढ़ा के आऊं HF, HCl, HBr, HI, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव इसलिए क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। दीज आर आर्टिफिशियल कंपाउंड, आपको लैब में इन्हें फॉर द टाइम इनको प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब दीज आर अनस्टेबल, दीज आर वेरी रिएक्टिव। और रिएक्टिव होने की वजह से अब ना आपके पास दोनों चीजें बन गई, लेकिन HOX अल्कीन में ऐड होगा, HX ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। जब ये ऐड होगा, एडिशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव। अब इसमें यही हम कहते हैं कि इसके दो हिस्से हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HOX, ये अहम तरीन पॉइंट है। ये दो हिस्से इसके, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव। आज हमने हैलोजन को पार्शियल पॉजिटिव कह दिया, क्योंकि हैलोजन ने किसके साथ एटम बनाया? ऑक्सीजन के साथ। हैलोजन है 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, बाकी तीनों हैलोजन की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, HOF को तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, मैं तो बाकी तीनों हैलोजन हाइपोहैलस एसिड की बात कर रहा हूं। तो चूंकि यहां क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले, उन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यूं ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और वो तीनों जो हैलोजन उस पर पार्शियल पॉजिटिव है। जिस पे पार्शियल पॉजिटिव दैट विल इलेक्ट्रोफाइल, और पार्शियल पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब है ये हैलोजन दोनों कार्बन में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH दोनों कार्बन में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। दिस वन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। ये बातें बार बार मैं बता रहा हूं। तो स्टूडेंट, एक कार्बन के पास X, एक के पास OH, तो ये मेरे पास बना, ये कार्बन डबल के बजाय सिंगल बॉन्ड है क्या? तो आपके पास अब आपके पास स्टूडेंट, ये एक के पास X आ गया, एक कार्बन के पास OH चला गया। दिस वन इज कॉल्ड हेलो हाइड्रीन, इसको हम हेलो हाइड्रीन कहते हैं, हेलो हाइड्रीन। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड हेलो अल्कोहल, हम इसे हेलो अल्कोहल भी कहते हैं। ये मैंने आपके सामने एक सिंपल सा रिएक्शन लिखा। मैं ना एक काम करता हूं, मैं यहां पे ना इथीन ले लेता हूं, यानी यहां पे मैं हाइड्रोजन लेता हूं, यहां भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। दिस वन इज इथीन, एथिलीन भी कहते हैं, और यहां मैं Cl ले लेता हूं, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा, ये तभी होगा जब मैं यहां Cl लूंगा, मैं यहां भी क्या लूंगा? Cl, तो ये मेरे पास HOCl आ जाएगा और ये HCl आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास हाइपोक्लोरस एसिड आ गया। अब एडिशन हुई, एक कार्बन के पास ये क्लोरीन चला गया, यानी यहां पे क्लोरीन लगा दो, ये अब ये हेलो नहीं क्लोरो, और दूसरे कार्बन के पास OH चला गया। अब ये आपके पास क्या बन गया? नाउ दिस वन इज कॉल्ड क्लोरोहाइड्रन, क्लोरोहाइड्रन। अब इसका नाम क्या है स्टूडेंट? इधर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, दोनों में से जो आपके पास OH है, ये प्रेफरेंस लिस्ट में ये पहले आता है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन, तो नाम क्या बना? नाम इसका बना 2 क्लोरो एथानोल। दिस क्लोरोहाइड्रन इज कॉल्ड 2 क्लोरो एथानोल, 2 क्लोरो एथानोल। माय डियर स्टूडेंट, आप एक और काम करें, आप ले लें ये प्रोपीन, इसमें आप HOBr
आई मीन हाइपोब्रोमस एसिड, इसको ऐड करना। अब ये एडिशन किसके मुताबिक होगी? मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक। जब एडिशन होगी तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोपाइलीन ब्रोमोहाइड्रन। प्रोपाइलीन ब्रोमोहाइड्रन, आप इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं। दिस वन इज 1 ब्रोमो 2 प्रोपानोल, 1 ब्रोमो 2 प्रोपानोल, ये इसका। और दिस एडिशन इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोफ। स्टूडेंट, ये मेरे पास था एडिशन ऑफ हाइपोहेलेसिस रिएक्शन। मैं एक बहुत अहम बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। स्टूडेंट, लास्ट में हमने दो चीजें पढ़ी। जो रिएक्शन नंबर 4 था, दैट्स द एडिशन ऑफ हैलोजन। और मैंने क्या लिखा था? हैलोजिनेशन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, हैलोजिनेशन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। और इधर देखो एडिशन ऑफ हाइपोहेलेसिस, ये क्या लिखा है? हैलोजिनेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। हैलोजिनेशन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, हैलोजिनेशन इन एन एक्वस, दोनों में फर्क क्या है? जरा फर्क तो देखो माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये मेरे पास ना टेबल है, स्मार्ट सा टेबल। दोनों में मैं एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, ये जो एडिशन ऑफ हैलोजन है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, और दूसरी दैट टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन, रिएक्टिव सॉल्वेंट, उसमें सॉल्वेंट भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में पहला तो फर्क है प्रोडक्ट क्या बना। इस केस में आपके पास डाइहेलाइड बना और उस केस में आपके पास हैलोहाइड्रिन बना, प्रोडक्ट का फर्क है। एक्चुअली मैकेनिज्म में डिफरेंस आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, जरा गौर से देखिएगा। दोनों में पहला स्टेप बिल्कुल सेम है। दोनों जो रिएक्शंस हैं, दोनों में पहला स्टेप बिल्कुल सेम है। और पहले स्टेप में आपके पास हेलोनियम आयन बन रहा है, यानी ब्रोमोनियम आयन है। दोनों स्टेप, पहला स्टेप ये बन रहा है। अब फर्क आ रहा है दूसरे स्टेप में। जब आप इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में हैलोजन को ऐड करवाते हैं तो डेफिनेटली वो जो सॉल्वेंट है वो इनर्ट है, वो तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। दैट ओनली प्रोवाइड द मीडियम फॉर द रिएक्शन टू कैरी आउट। तो इसका मतलब है कि इस पहले केस में इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में जो हैलोजिनेशन हुई, इसमें हेलाइड आयन दूसरे स्टेप में, ब्रोमोनियम आयन उसमें ट्रांस एडिशन हो जाती है। लेकिन उधर आप देखेंगे, उधर ऐसा नहीं हो रहा। उसमें वाटर जो सॉल्वेंट है वो रिएक्शन में भी हिस्सा लेता है। और दूसरे स्टेप में देखें, वाटर जो है, वाटर का OH आप कह रहे हैं, वाटर जो है वो वाटर जाके ऐड हो रहा है। जब वाटर ऐड हो रहा है तो आपके पास ये इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इसकी डीप्रोटोनेशन होगी तो फिर आपके पास ये प्रोडक्ट। इसका मतलब है ये जो दूसरा है ना, दूसरा स्टेप, ये हमें बताता है कि इनर्ट सॉल्वेंट, उसकी मौजूदगी में हेलाइड आयन वो एक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उसमें जो वाटर है जिसको हमने सॉल्वेंट लिया वो रिएक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और वो वाटर उसमें ऐड होता है। ये दोनों में बुनियादी फर्क है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन उसको वाइंड अप किया। हमने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा, हमने एडिशन ऑफ हैलोजन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, और फिर एडिशन ऑफ हैलोजन इन वाटर, जिसे हमने एडिशन ऑफ हाइपोहेलेसिस भी कहा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।